हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अपने अपने घर पर होंगे और सेफ़ होंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और प्लीज़ घर पर ही रहना। हमने चैप्टर नंबर 5 लैपलेस ट्रांसफॉर्म स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल फंक्शन वाली बुक का कर लिया था। उसके एक दो क्वेश्चंस हैं जो मुझे समझाने हैं आपको, जो आई थिंक आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो इस वीडियो में हम करेंगे वो क्वेश्चंस। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए यहाँ पे डेली बीए, बीएससी, बीटेक की मैथमेटिक्स की वीडियो डेली अपलोड करती हूँ और साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने चैप्टर 5 की वीडियोस नहीं देखी अब तक तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। हम करेंगे जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 5.3 के अंदर ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है इसमें लिमिट कैसे देखते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए क्या है इसमें। देखो ये आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये क्या है, इसका स्लोप दे रखा है। आपको स्लोप की इक्वेशन तो पता ही होगी। स्लोप की इक्वेशन क्या होती है, y = mx होती है। ठीक है, इस ग्राफ को कैसे समझना है हमें। इस जो लाइन का मतलब है, एक तो ये तो इसमें डॉटेड लाइन है और एक ही डार्क लाइन है। इस डार्क लाइन का क्या मतलब है, जब इस फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके k तक है तो फंक्शन क्या है, t। इस डार्क लाइन का मतलब क्या है, जब फंक्शन 0 से k के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, t। और ये देखो ये वैल्यू, ये स्लोप कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है ना। ये स्लोप कहाँ तक जा रहा है, k तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। जैसे ही आपकी फंक्शन की वैल्यू यानी कि t की वैल्यू k से बड़ी होगी ना तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, 0। समझ में आई। देखो ये जो एक तो सिंपल लाइन है, एक डॉटेड लाइन है और एक डार्क लाइन है। ये लाइन क्या डिनोट कर रही है, ये लाइन ये डिनोट कर रही है कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 से k तक t है और जैसे ही इस फंक्शन की वैल्यू t से बड़ी, कुछ भी t से बड़ी होती है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। k तक इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप कहाँ तक आ रहा है, k तक आ रहा है। जैसे ही फंक्शन की वैल्यू यानी कि t की वैल्यू बड़ी होगी k से तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। वही आपको समझना है और उसी को आपको फंक्शन बनाना है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि जब भी आपके फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके k तक के बीच में रहेगी तो फंक्शन क्या होगा, t होगा। और जैसी वो वैल्यू t से बड़ी होगी, जैसी t फंक्शन की वैल्यू, जैसे ही t की वैल्यू k से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या बन जाएगा, 0। जैसे ही t बड़ा होगा, जैसे कि ये वैल्यू बड़ी होगी तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, ये बात समझने की। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे जो स्लोप है ये क्या है, स्लोप है। स्लोप की इक्वेशन क्या होती है, y = mx होती है। तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, 1 है। स्लोप इसका 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं y = 1 × x। तो ये क्या बन जाएगा, y = x। तो इस y को हमने क्या नाम दे दिया, फंक्शन का, दैट इज़ फंक्शन ऑफ t। और इस x को भी हमने क्या नाम दे दिया, t का। तो इसी वजह से फंक्शन ऑफ t क्या बना है हमारा, t के अंदर बना है। था तो ये x के अंदर। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि t के अंदर कैसे आया है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया ना स्लोप वाला तो बेशक से मत करना, मैंने आपको ये समझाया कि कैसे आया है। मेन थिंग इसमें समझने की ये है कि आपको एक फंक्शन कैसे बनाना है। फंक्शन आपको ग्राफ को देख के बनाना है कि ये वैल्यू इस डार्क लाइन का मतलब क्या है, इस डार्क लाइन का मतलब ये है कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 से k तक के बीच में तो t है और जैसे ही t की वैल्यू बढ़ती है k से तो फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यही चीज़ समझनी क्या है, होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर एक बार में नहीं आ रही तो 2-3 बार आप इसे खुद से बोल के देखो, इस चीज़ को खुद से समझ के देखो, फिर समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो उसके बाद तो फंक्शन बनाना बिल्कुल आसान है। फंक्शन बना लिया आपने, उसके बाद लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगा दी, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब ये 0 से इन्फिनिटी डायरेक्ट तो जाएगी नहीं तो हमने इसको 2 में ब्रेक कर लिया, 0 से लेके k तक में और k से लेके इन्फिनिटी तक में। तो जो 0 से k तक के बीच में था वो क्या फंक्शन था, t था। और k से इन्फिनिटी तो क्या हो रहा, फंक्शन 0 हो रहा, तो ये टर्म तो 0 ही हो गई। तो आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब समझ में आ गया। उसके बाद देखो जो ये क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 11th क्वेश्चन है, इसकी क्या बनेगी, देखिए मैंने पहले से बना रखी है आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वैल्यू देखो, अब वही बात है, यहाँ पे क्या है, डार्क लाइन t है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है k। अब यहाँ पे k क्यों है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू देखनी होती है आपने। ये वैल्यू कहाँ तक है, k तक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है कितना है, k है। तो जब फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके t है,
जब फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो से लेके ए तक है तो फंक्शन क्या है, के। समझ आई आपको बात? जब फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके ए तक है तो वो क्या है, के है। यानी कि जब टी की वैल्यू 0 से ए तक के बीच में, देखो आप खुद समझो, इसको भूल जाओ एक बार। 0 से लेके ए तक ये जो चीज़ है, इसमें कोई भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू यहाँ होगी तो उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, के है ना। तो इसका मतलब क्या है, टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेके ए तक के बीच में लाई करेगी। ठीक है। और जैसे ही टी की वैल्यू ए से बड़ी होगी, जैसे ही ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी तो फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, ओके। बाकी ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे मतलब कि अब तक तो किसी एग्ज़ाम आप देख सकते हो कि 2014 में आए हुए हैं क्वेश्चन, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आपसे हो रहे हैं इसलिए तो कर लो, वरना इनको स्किप कर देना। ऐसे मत कहना कि अगर बाई चांस पेपर में आ गए तो कभी ऐसे कहोगे दीदी ने कहा था कि छोड़ देना। मैं आपको जस्ट ये बोल रही हूँ कि अब तक के एग्जाम्पल पेपर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इसमें फंक्शन बनाना आना चाहिए। देखो सिर्फ 2 ही चीज़ें समझने की है इसमें, और आप खुद देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन ऐसे आए ग्राफ वाले, और तो कोई क्वेश्चन नहीं था। तो 3 क्वेश्चन की इक्वेशंस लर्न भी कर लोगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझ लो इन क्वेश्चंस को, समझ नहीं आ रहे हैं तो 2 ही इक्वेशन लर्न करनी है, लर्न कर लो अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो। ठीक है, तो कह रही हूँ मैं, ओके। तो इसमें हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब टी की वैल्यू 0 के बीच से लेके ए के बीच में होगी ना, जब टी की वैल्यू 0 से लेके ए के बीच में होगी तो फंक्शन के है, जैसे ए से बड़ी होगी वो 0 हो जाएंगी। क्लियर है, समझ आ गया। उसके बाद सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये स्लोप ऐसे दे रखा है, आपने इसकी इक्वेशन निकाली, ये 0.1 है तो y माइनस, हम जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू x माइनस वाई नॉट बाई x माइनस x नॉट x माइनस x1, ये वो वाला फॉर्मूला लगा रखा है। y नॉट का काम यहाँ पे 1 कर रहा है, तो यहाँ पे y नॉट का काम कौन कर रहा है, 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पे और कुछ भी नहीं कर रखा। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस x। इसका मतलब क्या है, y का काम कौन कर रहा है, y की स्लोप पे क्या है, f ऑफ t, y का काम कौन कर रहा है, f ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 माइनस x का काम कौन कर रहा है, x एक्सिस पे t। तो फंक्शन क्या बन गया, f ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 माइनस t। तो अब इस फंक्शन की आपने क्या देखनी है, लिमिट्स देखनी है कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। जैसे देखो 1 माइनस टी फंक्शन कब होगा, जब t की वैल्यू 0 से लेके 1 तक लाई करेगी। जब t की वैल्यू 0 से लेके 1 तक लाई करेगी, जब फंक्शन 1 माइनस टी होगा। और जैसे ही t की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यानी कि इससे बड़ी होगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चंस, उतने नहीं है जितने की और क्वेश्चंस हैं इसमें। आप लास्ट ईयर के पेपर्स देख भी सकते हैं, ये क्वेश्चंस नहीं आए हुए। ओके, बाकी आप 3 क्वेश्चंस कर भी लोगे ऐसे समझ के, थोड़े से इक्वेशंस लर्न कर लेना अगर समझ नहीं आई हैं तो। बाकी समझ में आ ही होंगे आपको ये वैल्यू देखनी है कि इस फंक्शन की वैल्यू बड़ी कब होगी, इस फंक्शन की वैल्यू बड़ी जब होगी जब इस पॉइंट से बड़ी हो जाएगी, और वरना इन दोनों के बीच में रहेगी। 3 क्वेश्चन देखे हमने, तीनों में सेम कंसेप्ट था। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो एक चीज़ और जो मैंने शायद वीडियो में नहीं बताई है, वो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए और हो सकता है कि आपको समझ में आ भी गई हो, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो नहीं बताई है। वो है इसमें ये देखिए, हो सकता है आपको डाउट रहा हो कि जैसे एग्जांपल नंबर 1 में हमने यहाँ पे लिमिट को एस अप्रोचेस टू 0 लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 लिया। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने लिमिट एस इज इक्वल्स टू 1 लिया है, और एग्जाम्पल नंबर 5 में लिमिट एस अप्रोचेस टू 3 लिया है। तो देखो ये कैसे किया हुआ है, ये ऐसे ही नहीं किया, अपनी मर्जी से नहीं करना। देखिए हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन mt बाई टी को बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ये लिखा। ठीक है, हमने इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिख दी बाय द डेफिनेशन e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी साइन mt बाई टी डी टी इज इक्वल्स टू दिस। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास साइन mt बाई टी। हमें सिर्फ क्वेश्चन में क्या चाहिए, साइन mt बाई टी। क्या हमें ये टर्म चाहिए क्वेश्चन में, नहीं। तो इस टर्म को 0 बनाना है, इस टर्म को 0 नहीं बनाना, सॉरी, क्योंकि अगर आपने इस टर्म को 0 बना दिया तो 0 इंटू समथिंग ये 0 बन जाएगा। आपको इस टर्म को 1 बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर e की पावर 0 हो जाए तो वो 1 बन जाता है। तो इस वजह से आपने यहाँ पे s को 0 पुट किया ताकि e की पावर 0 1 बन जाए, और 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये फंक्शन एज इट इज आ जाए, और ये आपको क्वेश्चन में चाहिए था। तो इस वजह से हमने s को 0 लिया। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए,
हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास क्या चल रहा है, L ऑफ टी साइन 4t, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, टी ऑफ ई रेज़ टू द पावर टी साइन 4t और dt। यानी जब हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये आएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी टी साइन 4t। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें चाहिए ई की पावर माइनस टी, और हमारे पास क्या है ई की पावर माइनस एस टी। यानी हमें ई की पावर माइनस एस टी को क्या बनाना है, ई की पावर माइनस टी। आपको देखने से पता चल रहा होगा माइनस इसमें है, माइनस इसमें है, टी इसमें है, टी इसमें, सिर्फ किस चीज़ की कमी है, 1 की कमी है। अगर हम s को 1 पुट कर दें तो हमारी ये टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इस वजह से हमने यहाँ पे s को 1 पुट किया। क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में हम ये लेके चल रहे थे, तो हमने इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की, बाय द डेफिनेशन ये लिखा। अब हमने इसको हमारे क्वेश्चन से कंपेयर किया, तो क्वेश्चन से कंपेयर करोगे माइनस भी है, टी भी है, एस यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो इसका मतलब एस को हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा। इस वजह से हमने लिमिट क्या ली है, ये ली है। क्लियर है, अब आपको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ओके, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 5। आई होप कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कल इस चैप्टर का टेस्ट भी है, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगा, और तैयारी भी सबकी होगी। मैंने सभी इंस्ट्रक्शंस आपको दे भी दी हैं, और अभी तक अगर आप कनेक्ट नहीं हुए टीचमेंट पे तो इट्स योर मिस्टेक। मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, मैंने बहुत बार पोस्ट भी डाल दिया कम्युनिटी टैब में, और हर वीडियो में मैं ये बात रिपीट भी कर रही हूँ, ठीक है। सो अपना ख्याल रखना, घर पे रहना, सेफ रहना, घर पे रहकर ही पढ़ाई कीजिए। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।